आखिर क्यों शादी के बाद महिलाएं मोटी हो जाती हैं और उनकी कमर चौड़ी हो जाती है? क्या है इसके पीछे का कारण? और अमेरिका में रोड पर ज़ॉम्बी क्यों बन रहे हैं लोग? कारण जानकर रूह कांप जाएगी। और कपिल शर्मा शो में सबको हंसाने वाले सिद्धार्थ सागर की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी उन पर तरस खाओगे। आखिर क्यों एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और कहाँ पर मौजूद है ये झील जो दिखने में बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह दिखाई देती है? देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और एक और सच, बॉलीवुड में सबसे पहले आइटम सॉन्ग की शुरुआत सलमान खान की माँ ने की थी। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, शादी के पहले हो या बाद में, एक औरत की जिंदगी हमेशा से काफी मुसीबत से भरी होती है और शादी के बाद तो उस पर और सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं मोटी क्यों हो जाती हैं या उनकी कमर चौड़ी क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा होने के पीछे कुछ मुख्य कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि शादी के बाद महिलाओं का लाइफस्टाइल, रहन सहन और खाना पीना काफी बदल जाता है, जिस वजह से ऐसा होता है। एक कारण ये भी है कि शादी के बाद संबंध बनाने में भी मांसपेशियां काफी सक्रिय होती हैं, जिससे शरीर के निचले हिस्से में फैलाव आता है और जिस वजह से मोटापा बढ़ जाता है और कमर भी चौड़ी हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ को तो देखा ही होगा, या आपने ज़ॉम्बी फिल्में तो देखी ही होंगी जिसमें इंसान काफी अजीबोगरीब तरीके की हरकतें करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब यह हकीकत में हो रहा है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में एक नई ड्रग के इस्तेमाल से लोगों की त्वचा सड़ रही है और वो ज़ॉम्बी के जैसे दिख रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में इस ड्रग का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में जाइलाजाइन नामक इस ड्रग के यूज में काफी लोग ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस दवा का इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, लेकिन अमेरिका में युवा लोग भी इस दवा को बतौर ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उन्हें ज़ॉम्बी जैसे अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है और बहुत लोगों की मौत भी हो जा रही है। फैक्ट नंबर 10, कपिल शर्मा शो के इस सीजन में काम कर रहे और काफी तेजी से फेमस हो रहे सिद्धार्थ सागर को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपनी कॉमेडी से हर तरफ फेमस हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको हंसाने वाले सिद्धार्थ की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब वो ड्रग्स का शिकार हो गए थे? सिद्धार्थ ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था और वो काफी अकेले हो गए थे। ऐसे में सिद्धार्थ ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया और वो उससे काफी एडिक्टिव हो गए। सिद्धार्थ ड्रग्स में इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गए थे कि उनकी मां ने उन्हें जबरदस्ती रिहैब सेंटर भेज दिया। 3 दिन रिहैब में रहने के बाद जब सिद्धार्थ ने वहाँ के लोगों से उनकी मां से मिलवाने को कहा तो सबने उनको इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। सिद्धार्थ अपनी ये कहानी बताते हुए काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा कि वो समय उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। फैक्ट नंबर 9, एपीजे अब्दुल कलाम को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन कैसे पड़ा? दरअसल एक समय था जब अमेरिका और रूस के पास एक से खतरनाक मिसाइल थी, और तो और उनके पास ऐसी मिसाइल भी थी जो कि कॉन्टिनेंट में दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला कर सकती थी, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसा नहीं था। और फिर आते मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के लिए एक एक करके इतने सारे मिसाइल बना दी कि भारत भी मिसाइल के मामले में संपूर्ण हो गया। और तो और काफी मेहनत के बाद एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने AGNI इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया था, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती थी। एपीजे अब्दुल कलाम सर के इसी योगदान की वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो देखा ही होगा कि अलग अलग देशों में ड्राइविंग सिस्टम भी अलग अलग है, जहाँ कुछ देशों में लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं तो कुछ में राइट साइड ड्राइव करा जाता है। लेकिन क्यों? देखिए, इसका सीधा संबंध पुराने इतिहास से है। एक आर्कियोलॉजी सर्वे के हिसाब से पुराने समय में रोमन एम्पायर के लोग चोर और हमले के डर से लेफ्ट साइड पर चला करते थे और राइट हैंड में वो अपनी तलवार पकड़ते थे, और इसी चीज को आगे यूके में अपनाया जाने लगा। तो वहीं अगर बात करें यूएसए की, तो वहाँ पहले घोड़ा गाड़ी चला करती थी, जिसमें कई सारे घोड़े आगे लगे होते थे और चालक को गाड़ी चलाने के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करना पड़ता था और वो दाहिने हाथ से ही सारे घोड़ों को नियंत्रण करता था। लेकिन रोड पर ध्यान रखने के लिए उसे लेफ्ट साइड पर बैठना पड़ता था और इसी चीज के हिसाब से यूएसए में आगे यही नियम बना दिए गए। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर में कई सारी अलग और अनोखी झीलें हैं, लेकिन जिस झील के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देख आप चौंक जाएंगे। हम जिस झील के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह दिखती है, और तो और इतना ही नहीं, इस झील पर दुनिया भर के देशों के झंडे भी लगाए गए हैं। ये झील डेनमार्क देश में मौजूद है, जो दिखने में बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह दिखाई देती है। क्लैस्ट्रप नाम की ये झील 4000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जिसे घास और पत्थरों से बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी झील को सिर्फ एक किसान के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम शोरेन पॉल्सन है। शोरेन को एक झील को बनाने का आइडिया साल 1943 में आया था और उन्हें इस झील को बनाने में 25 साल का समय लगा था और साल 1969 में इसे कंप्लीट कर लिया गया था। फैक्ट नंबर 6, आज रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय कार कंपनियों में से एक है, जिसका नाम हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी समय था जब रोल्स रॉयस दिवालिया होने वाली थी? दरअसल रोल्स रॉयस केवल कार्स ही नहीं बल्कि सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक प्लेन के साथ एयरबस इंजन भी बनाती थी, और तो और रोल्स रॉयस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए मशीन गन भी बनाई थी। लेकिन फिर आता है साल 1971, जब रोल्स रॉयस ने अपना सारा ध्यान और पैसा एक RB211 एयरबस को बनाने में लगा दिया था। लेकिन ये इंजन रोल्स रॉयस की उम्मीद पर सही से खरा नहीं उतरा और रोल्स रॉयस को काफी नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि वो दिवालिया होने वाली थी। रोल्स रॉयस ने अपने आप को दिवालिया होने से बचाने
के लिए फिर से कारें बनाने का फोकस शुरू कर दिया और वो कंपनी पूरी तरह से खत्म होने से बच गई। फैक्ट नंबर 5, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जो आज पूरी होती नजर आ रही हैं। आज से बहुत साल पहले रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक ज़लज़ले आम हो जाएंगे, जो कि होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हर तरफ आपको भूकंप जैसी कुदरती आपदा देखने को मिल जाएगी जो समय के साथ काफी बढ़ रही है। रसूल अल्लाह ने यह भी फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की जमीन पर हरियाली नहीं आ जाती है, और अब ये चीज भी सच होती नजर आ रही है। कयामत के बारे में भी फरमाया गया है कि अरब देश आपस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए लड़ेंगे और वो भी होता नजर आ रहा है। जहां दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया है तो वहीं अब सऊदी उससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारी में। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने कई सारी हॉलीवुड फिल्में तो देखी ही होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी अंडररेटेड फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उस फिल्म को 4 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। इस फिल्म की कहानी की बात अगर करें तो वो एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली की कहानी है जिसमें पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है और उनकी बेटी भी हमेशा उनसे गुस्सा और अलग ही रहती है। इस फिल्म में एक और किरदार है बेटी की बेस्ट फ्रेंड, जिस पर बेटी के पापा की गलत नजर रहती है और वो उससे अश्लील हरकतें करते नजर आता है। इस फिल्म में आगे मुख्य किरदार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसे कौन मारता है और क्यों मारता है ये एक सस्पेंस है। इस फिल्म को इसकी अच्छी कहानी और सस्पेंस के लिए 4 ऑस्कर भी मिल चुके हैं और इस फिल्म का नाम है अमेरिकन ब्यूटी, जो कि आज से 23 साल पहले रिलीज हुई थी और उस समय से इसने 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। फैक्ट नंबर 3, हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसके लिए रामचरण भी ऑस्कर फंक्शन अटेंड करने गए थे। ऑस्कर समारोह में जाते हुए रामचरण हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक सिंपल ड्रेस में और नंगे पैर दिखे थे। सिंपल ड्रेस पहनना तो समझ आता है, लेकिन रामचरण नंगे पैर ऑस्कर में क्यों जा रहे थे? देखिए, इस कहानी के पीछे उनके कुत्ते ब्रैड का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल कुछ समय पहले रामचरण का कुत्ता काफी बीमार हो गया था और उसी की अच्छी सेहत के लिए रामचरण ने अयप्पा मंदिर में मन्नत मांगी थी कि वो दीक्षा नामक प्रथा को 41 दिन तक फॉलो करेंगे, जिसमें वो केवल सिंपल कपड़े पहन सकते हैं और चप्पल तक नहीं पहन सकते। रामचरण की इसी मन्नत की वजह से उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आज हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। हमारी धरती एक खुली हवा में जीने लायक जगह बन सके, जहां प्रदूषण जितना हो सके उतना कम हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बड़े बड़े कदमों से ज्यादा हम बहुत छोटे छोटे कदम उठाकर भी प्रदूषण को काफी कम कर सकते हैं। आप जो भी सेल्फी लेते हैं या आपके फोन में जो भी फोटो फाइल या आपके जीमेल में भी बिना पढ़े मैसेज पड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वर पर लोड बढ़ाते हैं और सर्वर को चलाने के लिए चाहिए होती है बिजली, और आज भी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनती है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम ये छोटे छोटे कदम जैसे फालतू की फाइल और चीजें डिलीट कर दें तो हम कई हद तक प्रदूषण कम कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात की जाए आइटम सॉन्ग्स की, और उसकी शुरुआत की हेलन ने। हेलन जी ने ही बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया था और उनकी शुरुआत की थी, और फिर बाद में हेलन ने सलमान के पिता सलीम खान से शादी कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हेलन इंडियन नहीं थी? दरअसल हेलन का असली नाम था हेलन एनी रिचर्डसन। हेलन एक एंग्लो इंडियन थी जो रंगून में पैदा हुई थी। हेलन जब छोटी थी तब जापानियों ने रंगून पर कब्जा कर लिया था और वहां से बचकर वो 9 महीने तक ट्रैक करने के बाद भारत तक पहुंची थी। हेलन भारत में आने के बाद कोलकाता में बस गई थी, जिसके बाद साल 1997 में हेलन ने भारतीय नागरिकता ले ली और बॉलीवुड में काम शुरू कर दिया था। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।